हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। झुकाकर उसे पीछे की ओर धकेल दिया। 18 हाथ पीछे तक धकेले जाने के कारण वह गिर पड़ा, लेकिन तत्काल ही वह फिर उठ खड़ा हुआ और कृष्ण की ओर झपटा। इस बार बलराम ने पीछे से उसकी पूंछ पकड़ ली और तो वह उखड़कर उनके हाथों में आ गया। बैल रूपी अष्टासुर खूंखार होकर कृष्ण पर झपटा तो कृष्ण ने उसका एक सिंग पकड़कर उखाड़ दिया और उसे धरती पर धकेलकर अपने घुटने से दबा दिया। बैल की पसलियां टूट गई और उसके मुख से रक्त बहने लगा। उसकी आंखें उल्ट गई और तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके मरते ही बैल का शरीर गायब हो गया और वहां धरती पर एक विशाल दैत्य मृत पड़ा दिखाई देने लगा। उसे मरा देखकर ग्वालवाल उछलने कूदने लगे और आश्चर्यचकित ब्रजवासी श्री कृष्ण की वीरता के गीत गाने लगे। परीक्षित भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर गोपियों के नेत्रों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरिष्टासुर की इधर मौत हुई तो उधर मथुरा में वहां का राजा कंस बौखलाल उठा। तभी देवऋषि नारद नारायण कहते हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस को बौखलाया हुआ देखकर नारद जी ने उसके बौखलाने का कारण पूछा तो वह अपने पैरों को पटकता हुआ बोला, उस नंद के शोकरे ने अरिष्टासुर जैसे दैत्य को मार डाला, आखिर कौन है वह? देवऋषि नारद ने कहा, राजन, जो कन्या तुम्हारे हाथों से छूटकर आकाश में चली गई थी वह यशोदा की पुत्री थी। इस समय ब्रज में तुम्हारे भेजे राक्षसों का जो संहार कर रहा है वह वसुदेव जी और देवकी का 18वां पुत्र कृष्ण है। वसुदेव जी ने इस बालक की अदला बदली यशोदा की पुत्री से कर ली थी। दूसरा महाबली बलराम वसुदेव और रोहिणी का पुत्र है। लगता है आकाशवाणी के पूरा होने का समय आ गया है। वसुदेव ने तुम्हारे भय से ही दोनों बालकों को गुपचुप रूप से अपने मित्र नंद के पास पहुंचा दिया था। नारद जी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर कांपने लगा। जरूर मेरे पहरेदारों ने मेरे साथ छल किया है, मैं एक एक को जमुना में फेंकवा दूंगा। नारद जी बोले, उन बेचारों का पर क्यों क्रोध करते हो कंस? उन्हें तो पता भी नहीं है कि जय कैसे हुआ। यदि अपने जीवन की रक्षा का कोई उपाय ही करना है तो कृष्ण और बलराम को अपने मार्ग से हटाने का प्रबंध करो, वरना नारायण विधाता भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा।